नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के सद्गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के संचालन करता है। समय आने पर इस ब्रह्मांड की रचना नारायण साकार हरि परमात्मा जी ही करते हैं और समय आने पर इसका संहार विनाश भी हरि परमात्मा जी ही करते हैं। देवी और महापुरुषों, आज समय है, समय रहते इन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में अपने को समर्पण कर दें और एक मानवता वाला कर्म करते हुए अनेकता में एकता मानव को गले लगाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। साथ संगत जी, तो हमारा जीवन एक खिले हुए फूल की तरह महकने लगेगा। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का परम उद्देश्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी की प्राप्ति ही है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी की परम धाम जाना, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से अपना नाता तोड़कर हरि परमात्मा जी के परम धाम जाना ही हमारा परम लक्ष्य है। देवी और महापुरुषों, हरि परमात्मा जी हमें नित्य प्रतिदिन जगा रहे हैं। देवी और महापुरुषों, जन्म जन्मांतर से हम सोए हुए थे। साथ संगत जी, आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हरि परमात्मा जी हमें इस भूलोक में मिल गए। साथ संगत जी, आज भी अगर हम वंचित रह गए हरि परमात्मा जी के चरणों से, तो साथ संगत जी फिर हम सभी जीवात्माओं को 84 लाख योनियों की यात्रा करनी पड़ेगी, भोग भोगने पड़ेंगे। फिर हमें जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता। जन्मेंगे, मरेंगे और 84 लाख योनियों की यात्रा करते रहेंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आवाज से किन करते हो? नारायण साकार की ऐसे सही करो, जिस एंगल पे हम चाहते हैं उस एंगल पे फिट करिए, मिक्सिंग करिए। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस समय आप, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, आप महापुरुषों ने जहां से भी आगमन किया हुआ है,
आपका धर्म कर्म बनता है, एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी तक आपके सम्मुख क्या प्रेम सखी ममता शर्मा, अभी इन्होंने आपका अपना स्वयं का नाम आपके सम्मुख उच्चारण किया। इस शर्मा ने भजन के शब्दों के माध्यम से जो आनंद आपको प्राप्त हुआ, आनंद मिल रहा था, खुशियां मिल रही थी, इस आनंद को, खुशियों को संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। इन्होंने शेम में देखा होगा, परखा होगा, जांचा होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, पुराणों, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया होगा, संतों को सुना होगा, ज्ञानी जनों को सुना होगा, तब जो आपको उपलब्धि प्राप्त हुई है, जो आप बखान कर रहे थे, जो आप जानकारी दे रहे थे, इनके कमल मुख से जिन शब्दों का उच्चारण हो रहा था, तो समझे वास्तव में देव योग की आत्मा है। अगर देव योग की आत्मा न होती तो जिस ढंग से, जिस तरीका सलीका से प्रेम भरे भाव में उच्चारण किया है, संबोधन किया है, आसान बात नहीं। इसी प्रकार वेदों शास्त्रों की बात आती है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से। बड़ा समझने की बात है, परखने की बात है। कौन सा नाम? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुलासा नहीं किया, नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन नाम का इशारा कर दिया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर, बड़ा खुलासा कर दिया। तो नाम की बात आती है, नाम की महिमा। जब नाम की बात आती है, नाम के महिमा की बात आती है, तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इशारा किया। कौन सा नाम है? उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, समय काल को देखते हुए, काल खंड को देखते हुए जो सो अवसर आपको मिला है, आपको, आपके बच्चों को, बहन बेटियों को, तो समझो, समझने का प्रयास करो। एक शब्द कानों में चला जाएगा, अवश्य ही अपना काम करेगा। क्योंकि आप
का आगमन तमाम किराया भाड़ा खर्च करते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेते हुए जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, तो आप देखते हैं यहाँ कुछ पूड़ी पराठे हलवा चिनोरी कोई चीज तो बांटी नहीं जाती है, और जब ये बांटा नहीं जाता तो लिया भी नहीं जाता है। किसी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं होता है, किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ लिया भी नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं, हम अपनी बात करते हैं, खेती बाड़ी खेतों में काम करते थे, अचानक नौकरी मिल जाती है, नौकरी में चले गए। 28 साल पुलिस में नौकरी की, पुलिस में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया, प्रमोशन हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेकर इस मार्ग पर आना पड़ा। तो ये बात हमने आप महापुरुषों के सम्मुख इसलिए रखी है, वर्तमान काल में नौकरियां मिलती नहीं है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो उस लायक के हमने तो मिल ही जाती है। आप समझ सकते हैं 14-15 वर्ष पहले नौकरी छोड़ना कोई तुक नहीं है। इससे पुरानी जब नौकरी सर्विस होती है, सरकार के खजाने से तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और प्रमोशन के भी चांस बढ़ जाते हैं। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम नौकरी किसी हालत में किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकते थे। इस बात को समझो। हर कोई समय को देके अपने बच्चों को विद्या अध्ययन कराते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना का पानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं और यही कहते हैं बच्चों से पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन होगा। तो आप महापुरुषों का, आपकी बहन बेटियों का, आपके बच्चों का, युवाओं का आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ, अभी हम देख रहे थे आपकी कोई सेवादार बहन किसी बहन से कह रही थी बैठ जाओ, तो आपसे में लड़ाई झगड़ा होगा। ये तो हमने नहीं सिखाया किसी को। एक दूसरे महापुरुष का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये शिक्षा हमने नहीं दी है, जो आप लोग करते हैं ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो ये समझो कि किसी का किया हुआ व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, आपको पसंद नहीं है, तो अगर वैसा ही व्यवहार आप दूसरे से करेंगे उसे भी पसंद नहीं होगा, तकरार होगी, खींचातानी होगी, कहासुनी होगी, नोक झोंक होगी, मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने पर आप लोगों के साथ सद्ज्ञान और सद्ज्ञान के साथ साथ वो पारलौकिक स्थिति आपकी निर्मित की गई है, की जा रही है, जिसकी बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको देखिए, आप हमारे वस्त्रों को न देखें जो हमने अंग पर धारण किए हैं, और आप ये भी देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा बाबा भी नहीं है,
न कोई वैसी वेशभूषा हमारे पास है। आज भी गृहस्थी से ताल्लुक रखते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ 25-26 साल हमको इस मानवता वाला कार्य करते हो गए। न कोई हम दान पात्र लगवाते हैं किसी दिशा से, किसी से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम नहीं देते किसी दिशा से। और आप लोगों को मालूम भी है कि इतने वर्ष हो गए, उस समय भी नौकरी से मिलता था, 2 रोटी उसी की लेते थे। अब पेंशन है, जन्मभूमि पर जमीन जायदाद है, आवश्यकता है तो वहां से काम चलता है। चीनी का भाव कहीं पर भी जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, कस्बों में, शहरों में, नगरों महानगरों में जाते हैं, पहुंचते हैं इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा ले। क्या जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है, छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं, गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर की देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है, चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने के उपरांत, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जहां भी जाने का मौका मिलता है, कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं हैं। जब मौके पर मौजूदगी होती है, देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह, नारायण साकार हरि परमात्मा
आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जब ही तो इनके हाथ में ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण शाकर हरि आपने। जब ये महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा। बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे और परमात्मा, परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा, मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद मां के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में सने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगी, कभी भी रूपोश हो जाएंगे। लेकिन नारायण साकारे हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भयोनि में, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण साकार हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। ये समझो। क्यों? श्रीमान जी अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए, पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ त्रिया सत जाना है। कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं,
अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए। नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखें, समझे, परखे कि हाँ, हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला तिलक छापा, कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है। ना कोई बैरी ना ही बेगाना है, अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो, रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणा करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अपने अंडर भी बनियान तो साफ कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं, जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक हैं दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन पे सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए हाँ, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक कि नर नारी भी नहीं देखा जाता है। स्पष्ट पता चल गया ना कि ईश्वर अंश से जीव अविनाशी। ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो। ये संसार असार है, परमात्मा ही सार थे, हैं और रहे। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। अभी आपने श्रवण किया, संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर, इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय,
अभी ये प्रेम सखी ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते, तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहे, लेकिन गर्भकुंड में माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर रहे हैं। दिशाहीन थे, सद्ज्ञान देकर उस दिशा पे ला रहे हैं जो माता के गर्भ में वादा किया। हर कोई जानता है, ना समझ आज के वक्त में नहीं कोई, सभी जानते। अभी सांस निकल जाए पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने ये भी देखा होगा 25-26 साल से हम नारायण साकार हरि परमात्मा शरीर को चला रहे हैं। शरीर तो मायक है, निमित्त मात्र है, इसलिए हमारे द्वारा कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला नहीं किया जाता है। अगर हम होते तो हम भी करते, लेकिन हम है ही नहीं। जो 14-15 वर्ष पहले पेंशन दिलवा के लाए नारायण हरि, वही कर रहे। शरीर तो माध्यम है, निमित्त मात्र है। जैसे अभी ममता सखी ने बताया, आपने सुना होगा, हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने तो स्वयं को हरकारा चौकीदार माना हुआ है, एक साधारण व्यक्ति माना हुआ है। आपको क्या दिखता है ये तो आप जाने, आप क्या देखते हैं तो आप जाने, उसमें हमारी कोई तकरार नहीं होती। ध्यान रखिए। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष। आप संतों का, महात्माओं का, महापुरुषों का ये समागम और नारायण साकार हरि की सत्य अमर कथा संत गोस्वामी तुलसीदास ने दुर्लभ बता दी। हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जा हरि निधाना। कितना आसान कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, किसी से किसी की नफरत निंदा चुगली में नहीं फंसना चाहिए। महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। क्यों? आप भी अनेकों बार कहा गया है, मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। मानव को लूटने पर परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, PhD हैं, सभी डिग्रियों वाले हैं, क्या बताएं परिभाषा अनुवाद। ये सब कुछ लंकापति रावण के पास भी था। क्या रहा? में एकलक पूत सबालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। वैदिक काल का इतिहास साक्षी है, वर्तमान से भी समझ में आता है। डरो मत। लोग तो क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। आपके परिजन भी कुछ भी कहते रहते हैं।
रिश्तेदार सगे संबंधी भी कहते हैं, यार दोस्ती भी कहते हैं। कहने वालों की कमी नहीं है। अगर कहने वालों को सुनते रहेंगे तो हम अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, डगमगा सकते हैं, और कोई कोई गिर भी जाता है। तो हम तो गिरे हुए थे, नारायण साकार हरि ने हमें उठा लिया। अरे जा, परमात्मा ही आपको उठा रहे हैं, तो भय नाम की चीज नहीं। आप समझ सकते हैं, सब मकर जाल में फंसे हुए हैं, उसी मकर जाल में से आपको खींचा नारायण हरि परमात्मा ने। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का न्योता दिया, आपका आगमन हुआ। तो सत्य ही सत्य सुनो, सत्य ही सत्य पियो। जीवन यापन के लिए तो खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, धंधा, रोजगार है ही। और ये भी जानते हैं अगली सांस का भरोसा नहीं। ये भी आप आने वाले महापुरुषों को जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं। आपका हृदय मन चाहता है दर्शन, इच्छित होकर दर्शन करिए, वाणी को सुनिए और सेवा कर्म में तल्लीन हो जाएगा। अधिक कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो जनाना था वो बता दिया, क्या सत्य ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, स्पष्ट कर दिया, जानकारी दे दी। ईश्वरांश जीव अविनाशी, जानकारी दे दी। क्यों? आपका फाउंडेशन, बुनियाद मानवता पर रखी हुई है, और मानवता को लेके चलेंगे तो गिरने के कोई चांस नहीं होते। मानवता को तोड़ेंगे, उसी समय गिरे हुए, फिर उठना संभव नहीं हो पाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो बता दिया, मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। आपको आत्मिक बोध करा दिया। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, भटकता है, भटकता ही रहता है। आत्म ज्ञान होने के बाद फिर मंजिल आसान हो जाती है, राह नजदीक हो जाती है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जिन महापुरुषों ने जानते हैं अग्रिम मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए हैं, समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है। यहाँ जनपद मैनपुरी की कमेटी है, चंद दिवस हमको यहाँ आए हुए हैं। निरंतर इस समय जो आप देख रहे हैं, निरंतर महापुरुषों का इसी स्थिति में आगमन होता है। प्यासे को जल चाहिए, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारी मौजूदगी थी, नहीं पहुंच पाते, किराया भाड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ ये एक सेंटर पॉइंट है, आप महापुरुषों आसानी से आ जाते हैं, थोड़ी सी किराए भाड़े में आ जाते हैं, साइकिल से आ जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। ये रहमत परमात्मा ही बरसाते हैं, दुनिया में और कोई बरसाने वाला। प्यारे दुलारी साथ संगत जी,
प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।